नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व की झीलों के बारे में। जो विश्व की महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो उत्तर अमेरिका की झीलों के बारे में करेंगे, उसके बाद कनाडा की झीलों के बारे में करेंगे, अफ्रीका की झीलों के बारे में करेंगे एंड द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द एशिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बारे में कौन सी डीपेस्ट लेक है, कौन सी सबसे बड़ी लेक है, और वाटर बॉडी सबसे बड़ी कौन है, वॉल्यूम किसका बड़ा है, ये सब जो बातें आज की क्लास में हम करेंगे लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन सी लेक्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में मेजर जो लेक्स हैं वो कनाडा और अमेरिका की लेक्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लेक्स, जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में। देखिए, उत्तरी अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, इनमें हमारी 5 लेक्स आती हैं और ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें से कि लेक सुपीरियर जो है वो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। उसके बाद इरी झील जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य की ये भी सीमा बनाती है। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील के पास भी आपने सुना होगा कि नियाग्रा जलप्रपात है, वो ओंटारियो झील के पास ही है और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा बनाती है। उसके बाद ह्यूरन झील, ह्यूरन झील भी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। तो कुल मिलाकर 4 झीलें हैं, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो और ह्यूरन। ये सभी मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा का निर्धारण करती हैं। उसके बाद लेक मिशिगन, लेक मिशिगन इज द ओनली लेक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के की सीमा के अंदर आती है। केवल एक ही झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है, वो है मिशिगन झील। ये 5 झीलें अपने परिवहन तथा औद्योगिक महत्व के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं। सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के साथ पूरे अमेरिका की इन सभी लेक्स को जोड़ती हैं। तो ये परिवहन और औद्योगिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। और उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात, जो मैंने आपको बताया था, नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो इरी झील के जल को ओंटारियो झील में पहुंचाती है। तो इरी जो झील है, इरी लेक है, इसके जल को ओंटारियो झील में ले जाने का काम कौन सी नदी करती है? नियाग्रा नदी करती है। और नियाग्रा नदी पर ही ओंटारियो झील के पास नियाग्रा जलप्रपात है। उसके बाद हम इनके जो मैप है इस पे विचार करेंगे। देखिए, ये जो ग्रे कलर का जो एरिया दिख रहा है ये कनाडा की कंट्री है, कनाडा कंट्री है, और नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके बाद हम ये देखिए कि लेक सुपीरियर यहाँ पर है, जिसको विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है, और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, और ये कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा भी बनाती है। देखिए, एक ही लेक ऐसी है, लेक मिशिगन, जो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सीमा में आती है। बाकी सभी नदियां, लेक सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये सभी, ये देखिए यहां पर ये सीमा का, यहां पर ये सीमा का जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, वो भी दे रखी है, जो कि ज्यादातर इन्हीं सभी लेक्स के अंदर होकर निकलती है। तो एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती हैं ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और मैंने आपको बता दिया कि लेक मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पड़ती है। उसके बाद हमने बात की जो बाउंड्री लाइन पे कनाडा और अमेरिका की सीमा पर जो झीलें हैं उनकी बात की। अब हम बात करेंगे, हमने बात ये भी की कि पूरी तरह से अमेरिका के अंदर कौन सी झील आती है। इसके बाद बात करेंगे हम कनाडा की झीलों के बारे में। कनाडा की जो झीलें हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
कई बार ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि इनके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी जो है सिचुएटेड हैं। तो अब हम बात करेंगे कनाडा की झीलों के बारे में। कनाडा की झीलों के बारे में जानने के बाद हम इसको मैप पे भी देखेंगे, क्योंकि मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब हम बात करते हैं कि कौन सी झीलें केवल और केवल कनाडा के अंदर आती हैं। चलिए, कनाडा में हमारी ग्रेट स्लेव झील आती है। सबसे पहले ग्रेट स्लेव झील, इस झील के पास येलो नाइफ सिटी है। येलो नाइफ सिटी ग्रेट स्लेव लेक के पास है। उसके बाद ग्रेट बियर झील, इस झील के पास पोर्ट रेडियम है। पोर्ट रेडियम जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, उसकी अवस्थिति है ग्रेट बियर लेक्स के पास। और उसके बाद रेंडियर लेक, ये एक ग्लेशियर लेक है जो कि सारा साल जमी रहती है और पिघलकर इससे कुछ पानी जो है वो नदियों के रूप में भी परिवर्तित होता है। उसके बाद लेक विनीपेग, लेक विनीपेग एक सॉल्ट लेक है। इसका जो जल है वो लवणशील है, उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसके बाद लेक अथावस्का, इस झील के पास यूरेनियम सिटी है। तो इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हमने देखी, ग्रेट स्लेव के पास येलो नाइफ सिटी है, और ग्रेट बियर के पास एक पोर्ट रेडियम है। ये मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। तो हम देखिए, ग्रेट स्लेव के पास येलो नाइफ सिटी है, और ग्रेट बियर की लेक के पास पोर्ट रेडियम, और अथावस्का झील के पास है यूरेनियम सिटी। तो ये सिटीज जो हैं, ये जो मतलब पास की जो लोकेशंस हैं वो भी पूछी जा सकती हैं पेपर में, तो उसके लिए हमें याद करना है। उसके बाद हम मैपिंग पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनाडा की लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर ग्रेट बियर लेक, सबसे पहले जो ये लेक दिख रही है ना आपको, ये सबसे पहले ग्रेट बियर लेक है। तो अगर हमसे पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ के आने के बीच में, तो सबसे पहले हमारी ग्रेट बियर लेक पड़ेगी। उसके बाद यहां पर ये ग्रेट स्लेव लेक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेट स्लेव के पास हमारी कौन सी सिटी है, येलो नाइफ सिटी। और उसके बाद अथावस्का के पास हमने कौन सा बताया था, अथावस्का के पास हमने बताया था यूरेनियम सिटी। लेक अथावस्का के पास यूरेनियम सिटी है। और देखिए, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ टू साउथ जाने में कौन सी लेक पहले पड़ेगी, इसके हिसाब से भी हमें देखना है। तो सबसे पहले ग्रेट बियर लेक पड़ेगी जो कि ये है। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, यहां पर हमारी, यहां पर ये हमारी रेंडियर लेक पड़ती है, लेक रेंडियर। अथावस्का लेक हमारी यहां पड़ती है जिसके पास यूरेनियम सिटी है। और लेक विनीपेग हमारी सबसे साउथ में, कनाडा की अगर झीलों की बात की जाए तो सबसे साउथ में हमारी लेक विनीपेग आती है, और सबसे नॉर्थ में द नॉर्दर्न मोस्ट इज ग्रेट बियर लेक। तो हमें ये सभी याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक तो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और जो कनाडा की लेक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लिए, हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे देखिए जो कनाडा और इसकी सीमा बताई गई है ना, तो वहां पर ये देख लीजिए लेक सुपीरियर बनी हुई है यहाँ पर, और ये मिशिगन हो गई, उसके बाद ये ह्यूरोन हो गई, उसके बाद ये इरी हो गई, और ये हो गई ओंटारियो, लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो के पास ही यहाँ पर वो क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात कई बार हमसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात बना तो नियाग्रा नदी पर है, लेकिन ये इरी लेक के जल को ओंटारियो लेक में ट्रांसफर करती है, और आगे फिर ये यहां पर सेंट लॉरेंस के द्वारा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जुड़ती है। तो हमने अभी बात की नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में, जिसमें हमारे क्या क्या आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आता है और कनाडा की झीलें भी आती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं अन्य झीलों के बारे में। हम यहाँ बात करेंगे लेक बेकॉल के बारे में। लेक बेकॉल विश्व की सबसे गहरी झील है। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज इन रशिया, विच इज लेक बेकॉल। तो मैंने आपको बताया कि डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड कौन सी है,
लेक बेकॉल, इसको हमें याद रखना है। और उसके बाद ओनेगा तथा लेडोगा, ये जो झीलें हैं ये भी, इनकी बाउंड्री भी रशिया में ही आती है, ये भी रशिया में, पूरी तरह से रशिया में है। लेक ओनेगा और लेडोगा, लेक बेकॉल, लेक ओनेगा, लेक लेडोगा, ये सभी कौन सी कंट्री में आती हैं? रशिया में कंट्री में आती हैं, इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद टीटीकाका झील, टीटीकाका झील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद ये विश्व की सबसे ऊंची ऐसी झील है जिसमें नौका चलाई जा सकती है। तो विश्व की सबसे ऊंची नेविगेशनल लेक है, ऊंची नौकागम्य झील है, और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है तो ये तो निश्चित है कि किसी पर्वतमाला के ऊपर ही ये झील होनी चाहिए। तो कौन सी पर्वतमाला में है? ये है एंडीज पर्वतमाला में। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। पेरू तथा बोलीविया, मैं आपको मैपिंग में भी दिखाऊंगा कि लेक टिटिकाका या टिटिकाका झील कहाँ है। ये पेरू तथा बोलीविया की सीमा बनाती है, दोनों के बीच में है। उसके बाद हम बात करते हैं लेक निकारागुआ के बारे में। ये बात तो तय है कि क्योंकि निकारागुआ नाम है तो कौन सी कंट्री में होगी? निकारागुआ में। लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है ग्रेनाडा झील। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो उनसे पूछा जाता है कि लेक ग्रेनाडा कहाँ है, तो बताने में आसानी नहीं होती है और मुश्किल हो जाती है। लेकिन लेक ग्रेनाडा कहाँ है? इसका एक दूसरा नाम भी है लेक निकारागुआ। तो ये है, इट्स इन सिचुएटेड इन निकारागुआ। चार्ड झील, चार्ड झील बड़ा छोटा नाम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि 4 कंट्री की सीमा में आती है ये, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया। देखिए नाइजर और नाइजीरिया तो हो गए पास पास। उसके बाद क्योंकि इसका नाम ही चाड है तो ये चाड कंट्री में तो होगी। उसके बाद कैमरून। तो ये 4 कंट्रीज हैं, इनका आपको नाम याद रखना है। चाड, नाइजीरिया, कैमरून और नाइजर, ये इनमें पड़ती है चाड झील। उसके बाद लेक बलक्स, लेक बलक्स है कजाकिस्तान में, और बहुत कम वैसे पूछा जाता है, अभी तक लेक बलक्स के बारे में पूछा इतना नहीं गया है। लेकिन हाँ, जहां 4 ऑप्शन होते हैं, मिलान करो आ जाता है, वहां पर लेक बलक्स पूछा जाता है। उसके बाद मलावी लेक या लेक न्यासा, मलावी झील कौन सी कंट्री में है? मलावी एक कंट्री है, मोजाम्बिक में है, तंजानिया में। ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में झील मिलकर आती है, पूरी तीनों की सीमाओं में आती है। तो इसका अन्य नाम न्यासा झील भी है। तो कई बार अगर आपको उससे परीक्षा में पूछा जाए कि न्यासा झील कहाँ है, तो मलावी झील को ही न्यासा झील बोलते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्री में पड़ती है, मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी में। उसके बाद हाई स्वान झील, हाई स्वान झील मिस्र में नील नदी के ऊपर एक हाई स्वान बांध बनाया गया है, वहीं पर हमारी हाई स्वान लेक भी है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है और मानव निर्मित झील है। मैं अन्य मानव निर्मित झीलों के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है हाई स्वान इज अ आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड के बारे में जब बात किया जाएगा तो उसमें हाई स्वान लेक का भी आता है जिक्र, जो कि मिस्र में है और नील नदी के ऊपर बांध बनाकर इस झील को बनाया गया है। उसके बाद कैस्पियन सागर, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सागर, ये एक झील होने के बावजूद भी इसका नाम सागर है। तो इसका मतलब कि ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, झीलों में ये सबसे बड़ी झील है, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और वोल्गा तथा यूराल नदियां इसमें जल गिराती हैं। विश्व की 2 बड़ी नदियां वोल्गा तथा यूराल कैस्पियन सी में अपना जल गिराती हैं। और अगर वाटर बॉडी की बात की जाए तो कैस्पियन सी एक झील होते भी इतना बड़ा है कि इसको एक सागर कहते हैं। तो इसको याद करने के लिए कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको लिख लेना है
तारिक। तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान और के फॉर कजाकिस्तान। आपको तारीख लिख लेना है या टीकरा लिख सकते हैं आप, TIKRA, या आप लिखिए TRIK। आपको इससे याद बना रहेगा। ये 5 कंट्रीज की सीमा बनाती है, 5 कंट्रीज में इसका एरिया आता है। इतनी बड़ी झील है कि 5 कंट्रीज में आती है, इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। उसके बाद हम बात करेंगे अरल सागर। अरल सागर अभी विश्व में बहुत ही चर्चा में रहा, क्योंकि ये लगातार एक सागर, क्योंकि सागर नाम रखा गया है, सी के नाम से बोला जाता है, तो इसके बाद इसका मतलब ये भी है कि ये एक बहुत बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। लेकिन ये लगातार सिकुड़ने वाला सागर या लगातार सिकुड़ने वाली झील है। पिछले काफी समय से ये झील लगातार अपना एरिया इसका कम हो रहा है, और अमू दरिया तथा सिर दरिया दोनों नदियां इसमें अपना जल गिराती हैं। लेकिन अभी बहुत ही चर्चा में रहा है अरल सी, और यूपीएससी में भी इसमें सवाल पूछा गया था कि कौन सा सी अपने लगातार घटते हुए एरिया की वजह से प्रसिद्ध है, कौन सी झील, तो वो अरल सागर है। इसकी सीमा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। यह जो नदी है वो कुछ पार्ट इसका कजाकिस्तान में आता है और कुछ उज्बेकिस्तान में आता है। विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के हिसाब से ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेक विक्टोरिया, और ये मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर के बाद, मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, और ये मीठे पानी की है। आपको देखिए झीलें तो बहुत सारी हैं, और कैस्पियन सी भी सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं तो लेक सुपीरियर कहाँ पे है? लेक सुपीरियर कनाडा और उत्तर अमेरिका की सीमा पर है। तो वो नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सीमा पर है। वो सबसे बड़ी नदी है मीठे पानी की। और विक्टोरिया झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। और ये पड़ती कहाँ है? ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में पड़ती है। बहुत सारी नदियां, बहुत सारी झीलें हैं जो कि रिफ्ट वैली से, अफ्रीका की रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो झील है वो लेक विक्टोरिया है। और कौन से? मीठे पानी की झील है। यह झील, इस रेखा, जो ये झील है, इसमें से इक्वेटर रेखा जो हमारी है, वो विषुवत रेखा इसमें से होकर गुजरती है। और मैं इसके बाद एक अगले वीडियो में आपको कभी ये भी बताऊंगा कि कौन सी 3 जो नदियां हैं वो विषुवत रेखा को, मकर रेखा को और कर्क रेखा को काटती हैं, 2-2 बार काटती हैं। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे, अभी हम झीलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो विषुवत रेखा है वो लेक विक्टोरिया से होकर निकलती है। आपको केनिया, युगांडा और तंजानिया, ये जो झील पड़ती है वो इन 3 कंट्री में पड़ती है। आपको TUK से याद रखना है, टुक से याद रखना है। तंजानिया, युगांडा और कीनिया, 3 कंट्रीज में ये झील पड़ती है। उसके बाद लेक टंगानिका बेकौल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। लेक बेकौल है, आई थिंक 1766 मीटर के आसपास उसकी गहराई है। उसके बाद टंगानिका झील, यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, और यह पड़ती है 4 कंट्रीज के बीच में, जिसमें तंजानिया, कांगो और बुरुंडी और जाम्बिया, ये 4 कंट्रीज हैं। ये कांगो गणराज्य जो है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसको पहले जायरे भी बोलते थे। तो आपको कई बार ऑप्शन जायरे का भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया। तो इसे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। आप लिख सकते हैं TBJJ, जे से जायरे और जे से ही जाम्बिया, और उसके बाद तंजानिया और बुरुंडी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है।
इसके बारे में खास अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट, तो उसके बारे में सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इससे पहले हमने बात की थी लेक हाई स्वान के बारे में, अब आ गई है ओनेकल। लेक हाई स्वान एक कृत्रिम झील है, एक आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित झील है। उसी प्रकार से ओनेकल भी एक मानव निर्मित झील है। ये युगांडा में अवस्थित है, पूरी तरह से युगांडा में लोकेटेड है लेक ओनेकल। तो हमें इसको याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मृत सागर, डेड सी। यहां पर जो हमने बात की, ये लगातार 3 जो झीलें हैं, ये मिनरल्स इनमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लवणीयता है, तो इस वजह से इनको सॉल्ट लेक भी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे सॉल्ट लेक, और जो सैलिनिटी है या जो सॉल्ट की जो इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि मृत सागर यह खारे पानी की विश्व की सबसे नीची झील है। अगर यह सागर तल से भी लगभग 1415 फीट नीचे है। अगर आपको बात किया जाए कि विश्व में सबसे नीची झील कौन सी है, सबसे गहराई वाली झील कौन सी है, तो तब हम बोलेंगे ये डेड सी है। और डेड सी कहां पड़ता है? ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। हम मैपिंग में भी आपको बताएंगे कि डेड सी कहां पड़ता है। फिलहाल आप याद रखिए कि ये सागर तल से भी 1415 फीट नीचे है। इसकी लवणता कितनी है? 238 प्रति हजार। उसके बाद वॉन लेक, वॉन लेक को बोलते हैं कि ये विश्व की सबसे ज्यादा सॉल्ट मतलब इंटेंसिटी वाली सॉल्ट लेक है। इसकी लवणीयता, इसमें मिनरल्स की मात्रा 330 प्रति हजार के बीच में है। और ये टर्की जो कंट्री में ये लोकेटेड है, अवस्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ग्रेट सॉल्ट लेक की जो लवणीयता है, जो इसकी लवणता है, वो 220 प्रति हजार है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब झीलों में हमसे सॉल्ट लेक से जब हम सैलिनिटी की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी होगी वो वान लेक की होगी, उसके बाद डेड सी की, और उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद देवताल झील, देवताल झील को याद किया जाता है इसलिए क्योंकि यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई 17,700 फीट है, जो लगभग इतनी ऊंचाई पे है, और ये भारत में स्थित है। गढ़वाल हिमालय में है देवताल झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील में से है। अब हम बात करते हैं कि हमने बात की थी कैस्पियन सी के बारे में। तो देखिए कैस्पियन सी मैंने आपको बताया था कि आपको लिख लेना है तारीख। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर इधर ये रशिया हो गया, आई फॉर ईरान हो गया, और के फॉर कजाकिस्तान हो गया। तो इस तरह से हमें ट्रिक के माध्यम से हमें इसकी मैपिंग याद रखनी है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूं। ये देख लीजिए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी हमारा कहां पे है? देखिए ये हमारा एरिया जो है ये कैस्पियन सी का है। और कौन कौन सी कंट्री पड़ रही हैं? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया और इधर कजाकिस्तान। तो इस तरह से हमें याद रख लेना है कि हमारी कौन सी झील मतलब कौन कौन सी कंट्री में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे डेड सी के बारे में। डेड सी मैंने आपको बताया था इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। तो देख लीजिए कि इधर हमारा ये जॉर्डन है और इधर हमारा ये इजराइल है, और हमारा ये डेड सी है। डेड सी हमारा इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। तो मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से भी बताया कि यहाँ पर हमारा डेड सी है, और डेड सी की जो गहराई है वो कितनी है? करीब 1500 फीट नीचे है। किससे? सागर तल से भी। और किसके लिए फेमस है? 238 प्रति हजार इसकी सैलिनिटी है। लवणता की जो मात्रा है वो दूसरे नंबर पर है विश्व में, लेक वॉन इन तुर्की के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे लेक विक्टोरिया। देखिए लेक विक्टोरिया की हमने बात की थी ना। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है और विश्व की मीठे पानी की
दूसरी सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर के बाद में। और मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी कंट्री में ये आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के लिए मैंने आपको बताया था ना TUK, केनिया, हाँ कीनिया, युगांडा और तंजानिया। इस तरह से हमें याद रख लेना है कि कहाँ कहाँ से हमारी कौन कौन सी लोकेशन हमारी है। तो लेक विक्टोरिया हमारी कहाँ कहाँ हो गई, TUK हमें याद रखना है, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। उसके बाद हम बात करेंगे लेक टीटीकाका के बारे में। लेक टीटीकाका झील मैंने आपको बताई थी कि ये पेरू और बोलीविया के, इधर ये पेरू है और इधर ये बोलीविया है। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है लेक टीटीकाका, और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है और नौकागम्य झील है, नेविगेशनल झील है, और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि लेक ये एंडीज पर्वतमाला में है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और सबसे ऊंची नौकागम्य झील है विश्व की। अब हम बात करेंगे कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये हमने नोट्स अपने बनाए हुए हैं कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन कौन सी है। एक तो सबसे नंबर पे, पहले नंबर पे लेक बेकॉल, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताई थी कौन सी है, लेक टंगाइनिका, जो कि तंजानिया बॉर्डर के पास है, तंजानिया कंट्रीज में है। लार्जेस्ट लेक बाय द वॉल्यूम, लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम कौन सी है, लेक बेकॉल। दूसरे नंबर पे कौन सी है, देखिए अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो है वो है लेक कैस्पियन लेक, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात की करें तो क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है, और कैस्पियन जो सी है उसकी गहराई इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए वॉल्यूम के मामले में पहले नंबर पे लेक वेकॉल, दूसरे नंबर पे टंगाइनिका और तीसरे नंबर पे लेक सुपीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे सुपीरियर झील आती है। अब लार्जेस्ट लेक्स बाय सरफेस एरिया, देखिए हमने यहाँ वॉल्यूम की बात की, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस एरिया। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो आती है कैस्पियन झील, कैस्पियन सी, ये लेक कैस्पियन सी नंबर 1 पे। उसके बाद लेक सुपीरियर, सरफेस एरिया के बारे में देखिए हमने आपको दिखाया था ना कि लेक सुपीरियर का एरिया बहुत बड़ा था और उससे भी बड़ा था लेक कैस्पियन का, कैस्पियन सी का। तो दूसरे नंबर पे हमारी लेक सुपीरियर, तीसरे नंबर पे आती है लेक विक्टोरिया, चौथे नंबर पे आती है लेक ह्यूरन, और पांचवें नंबर पे मिशिगन आता है। देखिए आप देख लीजिए कि तीन झीलें जो हैं, सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन, ये तीनों अमेरिका की हैं। टॉप 5 में से 3 अमेरिका की झीलें हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रेट लेक्स उन्हें क्यों कहा जाता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो क्या है कि ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स, ये सभी फ्रेश वाटर लेक्स हैं और विच कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन थ्रू द सेंट लॉरेंस सीवे। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट लॉरेंस जो नदी है, सेंट लॉरेंस जो सीवे है, उसके द्वारा ये पांचों ग्रेट लेक्स हैं कौन सी ओशियन से जुड़ते हैं, ग्रेट लेक्स अटलांटिक ओशियन से जुड़ते हैं, ग्रेट लेक्स जोड़ती है अटलांटिक ओशियन से। उसके बाद कौन कौन सी लेक्स हैं, तो देखिए यहाँ पर ये बता रखा कि वेस्ट टू ईस्ट अगर हमें करना हो, दिशा में अगर के हिसाब से लगाना हो तो सबसे वेस्ट में है हमारी सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद हुरॉन, उसके बाद इरी, उसके बाद सबसे ईस्ट में है हमारी ओंटारियो रिवर। और अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखा जाए तो वहां भी सुपीरियर, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी झील है तो उसमें हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि सुपीरियर सबसे बड़ी है। उसके बाद हुरॉन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद इरी और उसके बाद ओंटारियो। देखिए अगर हम यहाँ पर
मिशिगन और हुरॉन को चेंज कर दें तो मोर और लेस वेस्ट टू ईस्ट में और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हमारा सेम ऑर्डर है। देखिए सबसे ऊपर सुपीरियर है, सबसे आगे सुपीरियर है, इधर दोनों में ही सबसे बाद में हमारी इरी और ओंटारियो है। बस मिशिगन उधर से बड़ी अगर हम देखते वेस्ट टू ईस्ट देखें तो मिशिगन पहले आती है, और अगर हम बड़े में देखें तो हुरॉन पहले आती है, यानी कि मिशिगन हुरॉन से छोटी है, हुरॉन मिशिगन से बड़ी है। उसके बाद लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो ये तो हमने पहले ही हमें पता लग गया है कि लेक सुपीरियर मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, और अगर हम देखें कि एरिया के हिसाब से देखें तब भी हमारी लेक सुपीरियर बड़ी है। उसके बाद लेक मिशिगन इज द लार्जेस्ट लेक दैट इज एंटायरली विद इन एन कंट्री। किसी एक कंट्री में आने वाली मिशिगन झील सबसे बड़ी झील है। देखिए कैस्पियन सी भी हमने देखा, और लेक विक्टोरिया भी हमने देखी, और हमने लेक सुपीरियर भी देखी। ये तीनों झीलें जो बड़ी बड़ी हैं वो 2 कंट्री के बीच में, 3 कंट्री के बीच में, या 4 कंट्रीज के बीच में सीमा बनाती है, उनके बीच का भाग एक्वायर करती है। लेकिन लेक मिशिगन इज द ओनली लेक जो कि एक सिंगल कंट्री में आती है। तो ये लार्जेस्ट लेक है किसी एक कंट्री में आने वाली, कौन सी, लेक मिशिगन। उसके बाद अफ्रीकन ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करें तो एक पूरी अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली है जो पूरी यहाँ से लेके लेक यहाँ पर विक्टोरिया से शुरू होती है और आगे लेक्स तक बढ़ती चली जाती है। तो इसी रिफ्ट वैली में ज़्यादातर जो उसकी लेक हैं अफ्रीका की वो उसमें सिचुएटेड हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी लेक विक्टोरिया, और उस जो कि सेकंड लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर लेक्स में। उसके बाद हमारी लेक टंगाइनिका भी है जो कि हमने बताया कि लेक बैकॉल के बाद सबसे गहरी झील है, और द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम एज वेल एज सेकंड डीपेस्ट। तो ये लेक टंगाइनिका सेकंड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम भी है और सेकंड डीपेस्ट भी है इन द वर्ल्ड। इसके बाद लेक बैकॉल के बाद। उसके बाद हम चलते चलते एक बार चर्चा कर लेते हैं हमारा जो हमने बात की थी कि हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस बैच जो चर्चा में है काफ़ी दिनों से, ये 15 अक्टूबर से हम शुरू करने वाले हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस जो बैच है उसको ज्वाइन करें। और